धन श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बार-बार प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला, आज का दिन बड़ा ही पावन, पवित्र, निर्मल और बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन, क्योंकि आज के ही दिन इस भूतल पर, इस अवितल पर, इस वसुंधरा पर, इस धराधाम पर हमारे 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का अवतरण हुआ। आज का दिन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, यही वह परम पावन दिन है। आज ऐसे महापुरुष की पावन जयंती मनाने के लिए हम लोग यत्र तत्र से संतमत सत्संग मंदिर प्रवृत्ति में एकत्र होकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग गुरु महाराज की जयंती मना रहे हैं। अभी पुष्पांजलि भी होगी, लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ आयोजन होगा वह 18 तारीख सुबह 7 बजे से, 18 तारीख सुबह 7 बजे से। तो आज का दिन इतना पवित्र है कि जनकवती के गोद में गुरु महाराज की माता का नाम क्या था? याद रखिए, जनकवती, और इनके पिताजी का नाम था बहुजन लाल। ऐसे माता कितनी परम पवित्र मां होगी जिनके गोद में परमाराध्य महर्षि में परमहंस जी महाराज खेले होंगे और बहुत से बाल लीलाओं को किए होंगे। जब गुरु महाराज का अवतरण हुआ तो उनके सिर में 7 जटाएं, कितनी जटाएं थी? 7। बार बार सुलझाने पर भी वह बार बार उलझ ही जाता था और स्वतः 7 जटा बन जाता। बार बार सुलझाने पर भी वह उलझ ही जाता था, स्वतः 7 जटा बन जाता। मतलब गुरु महाराज में जन्म जात ही जोगी का लक्षण था, कहने का जन्मजात वे जोगी थे, उनमें जोगी के सब गुण भरे हुए। जब गुरु महाराज महर्षि मेही परमहंस जी महाराज परीक्षा देकर परीक्षा भवन से निकले, इनके मन में इतना वैराग्य था। 4 जुलाई 1904 ईस्वी का समय, उस समय भारत जो है अंग्रेजी हुकूमत के अधीन थी, प्रतंत्र था, और इतना वैराग्य गुरु महाराज ने, इतना वैराग्य कि दुनिया जो था, यह जो संसार था, वह सूखे हुए सर्प के समान उनको दिखाई देने लगा। सूखे हुए सर्प के समान क्यों दिखाई देने लगा? सूखे हुए सर्प के समान मनुष्य को यह संसार कब आसार नजर आता है? हम लोग को आता है आसार, लगता है कितना मनोहर संसार, लेकिन आसार कब नजर आता है? यह जो संसार है, आसार नजर कब आता है? अगर संसार को आसार देखना चाहते हैं, आप स्मशान घाट चले जाए और वहां बैठिए सुबह से लेकर के शाम तक। आपको लगेगा कि कितने बड़े बड़े जो सेठ जी थे आए, उनकी देखिए क्या रहती, बच्चा बूढ़ा जवान, अमीर गरीब, चाहे किसी जाति का हो, किसी कुल का हो, किसी खानदान का हो,
सबका एक ही गति। तो मन में ऐसा लगता है कि व्यर्थ ही यह जीवन है। संसार में लोग किसके लिए हाय हाय कर रहा है, किसके लिए मर रहा है? यह बेटा, यह बेटी, यह पत्नी, यह घर, यह परिवार, यह रोजगार, अरे सब कुछ छोड़ कर जाना, कुछ भी रहने वाला नहीं है। आकर यहाँ रह न पाए जो सारे जहां के मालिक थे, और जब सिकंदर चला इस दुनिया से उसका दोनों हाथ। आकर यहाँ रह न पाए जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में वे जो नवाब और खान। ताज जरी से जरे चमकते थे जो वर्क वश, पास जिनके सब तरह के ऐश आराम के समान। लेकिन हुआ क्या? 4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे वे ईमान थे चाहे बेईमान। नेक नामी ले गए वे जो कर गए नेक काम, और ले गए लानत वे जिनसे पहुंचते नुकसान थे। मर के तो चले गए, लेकिन आज भी लोग उनको दूसता है क्योंकि उनके अंदर में लानत भरी हुई थी। लेकिन जिन्होंने अच्छे कामों को किया वे चले गए, फिर भी दुनिया उनको याद कर रही है और रो रही है। बाबा कबीर को ऐसे ही नहीं कहना पड़ा कि कबीरा जब हम जन्म लिया जग हंसा हम रोए। कबीरा जब हम जन्म लिए तो जग हंसा कि मेरे घर में बेटा हुआ, लेकिन हम तो रो रहे थे, हम हंस रहे थे, हम रो रहे थे, लेकिन ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रो। लेकिन ऐसा काम करके जा रहे हैं कि हम हंसते हुए जा रहे हैं और मेरे पीछे पूरी दुनिया रो रही है। तो वह कैसे महापुरुष होंगे, कैसे महापुरुष होंगे? तब संसार की असारता का बोध होता है, लगता है कि इस संसार में कुछ भी नहीं है। तब यह संसार सूखे हुए तृण के समान, सूखे हुए सर्प के समान दिखाई देता है। गुरु महाराज जब वहां से निकले तो उनके मन में हुआ कि दार्जिलिंग की ओर चला जाए, वहां बैठ करके ध्यान करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे। रास्ते में 12 किलोमीटर की दूरी पर किशनगंज पहुंच गए। किशनगंज सब लोग जानते हैं। जब गुरु महाराज किशनगंज गए तो वहां कुछ अंग्रेज सिपाही लोग और भी कर्मचारी लोग थे, कुछ भारतीय भी थे उनके साथ, क्योंकि हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। तो जो भारतीय कर्मचारी थे उसमें वे देख करके गुरु महाराज को क्या कहते हैं कि उनको नया नया बाण लगा, नया नया बाण लगा। उसके बाद और जो उनके साथ दूसरे कर्मचारी थे वे कहते हैं कि बाबा आपका शरीर देखकर एकदम, गुरु महाराज का शरीर दुबला पतला लग रहा था, कितना भूखे प्यासे हैं गुरु महाराज। उनको आदर के साथ, सम्मान के साथ गुरु महाराज को बुलाते हैं और कहते हैं कि बाबा देखिए हम लोग क्षत्रिय हैं, इसलिए हम लोगों की इच्छा है कि आप जो है भोजन कर लें, इसके बाद जहाँ जाना है वहाँ जाए। तो गुरु महाराज उनकी बात मान लिए। जब भोजन करने के लिए रसोई बनाई गई और गुरु महाराज जब भोजन करने के लिए बैठे तो 4-5 ग्रास वे भोजन मुंह में लिए होंगे कि एक पतंगा जो है, मतलब पतिंगा गिर गया। तो गुरु महाराज भोजन छोड़ देते हैं और सामने में एक भैरवदास थे, मतलब कुत्ता, गुरु महाराज उन्हीं के सामने रख देते हैं। वह कुत्ता भी बड़े प्यार से भोजन खा लेता। गुरु महाराज का प्रसाद सबको मिलता है, तो कितना नसीब वाला होगा।
तो वो खा लेता है। लेकिन वे जितने कर्मचारी लोग थे बड़ा दुख हुआ उन लोगों को कि कितने भूखे प्यासे हैं। और देखिए एक पतिंगा गिर गया। तो कहते हैं बाबा दही चूड़ा खा लीजिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा नहीं है कि मैं भोजन करूं। अरे परमात्मा की इच्छा होगी तब ना हम भोजन करेंगे। इसलिए ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध कितना भी काम करेंगे वह काम सफल होने वाला नहीं। तो ईश्वर की इच्छा नहीं है कि हम जो है भोजन करें। तो गुरु महाराज वहां से रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह ब्रह्म बेला में निकल गए। जब गुरु महाराज ब्रह्म बेला में निकले वहां से दूसरे दिन रात्रि विश्राम करके, तो गुरु महाराज के हाथ में एक छाता है जो उनके पास में थी। गर्मी का महीना था, जुलाई का महीना कैसा होगा सोचिए। गुरु महाराज के पास एक छाता था। रास्ते में एक साधु मिल गए और गुरु महाराज को देख करके उनका जो हुलिया था, उनका जो वेशभूषा था, एकदम पागल के जैसा लग रहा है। देख करके उनसे सब बात अवगत कर लिया, मतलब जानकारी प्राप्त कर लिया। गुरु महाराज सब बात ठीक ठीक बता दिए। तो उसके बाद वह साधु क्या कहता है, अच्छा बच्चा तुम तो भवानी पुत्र लगते हो, कुछ दान करो। तो गुरु महाराज के मन में हुआ कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, लगता है यह जो छाता है यही इस साधु को लेने की इच्छा है। तो गुरु महाराज वह छाता उस साधु को दे देते हैं और जाने लग जाते हैं। कहते बच्चा ठहर जा, अरे कुछ वस्त्र भी दान करो। गुरु महाराज के पास तो कुछ था नहीं। एक धोती पहने हुए, आधा धोती पहने हुए थे और आधा धोती जो था शरीर में लपेटे हुए। तो गुरु महाराज के मन में हुआ साधु हमसे कुछ कहता है, वस्त्र दान करो। वस्त्र तो है ही नहीं। बस तुरंत गुरु महाराज जल्दी से वह धोती खोल के फेंक देते हैं और भाग जाते हैं, क्योंकि नंगे हो गए। गुरु महाराज तो नंगे ना हो गए। तो अंदर में लंगोटी पहने हुए थे, कोपिन पहने हुए थे। अब तो गुरु महाराज के अंदर में लज्जा आ गई। बस अब साधु मांगा तो कैसे नहीं देंगे, बस वह दे देते हैं धोती और भाग जाते हैं। तो यह देख के महात्मा जी कहते अरे बच्चा ठहर जाओ, तू नंगा हो गया, यह लेते जाओ, अपना धोती लेते जाओ। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिसका था उसको दे दिया, जिसका था उसको दे दिया, मेरा क्या है। इतने में गुरु महाराज कुछ देर के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां कोई भी साधु और महात्मा नहीं। कहने का मतलब है कि स्वयं परम पिता परमात्मा गुरु महाराज की परीक्षा लेने के लिए साधु के भेष में आए और गुरु महाराज इस परीक्षा में, इस कसौटी में खड़े उतरे, उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। गुरु महाराज जब और आगे गए, दोपहर का समय था, तो सामने में एक आम का पेड़ था। जैसे ही गुरु महाराज वहां पहुंचे तब से वह आम का फल गिरा गुरु महाराज के पैर में। जैसे तो लगता है कि परमात्मा ने गुरु महाराज की पिपासा को, सुधा को शांत करने के लिए ही वह अमृत फल जो है गिरा। तो गुरु महाराज वह फल को उठाकर प्रेम से खा लिए। उसके बाद वहां पानी उनी का कुछ साधन था नहीं, खा तो लिए। जब कुछ आगे गए तो वहां गुरु महाराज को एक कुआं दिखाई। गुरु महाराज देखते कुएं में रस्सी भी है, कुएं के जगत पर चबूतरे पर बाल्टी भी है। बस रस्सी और बाल्टी जो है फंसा करके उसमें डुबाते हैं, कुएं से जल निकालते हैं, पानी पीते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और फिर वहां से गुरु महाराज फिर चलते हैं। चलते 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 गुरु महाराज वहां से पहुंच गए डाक बंगला। जब डाक बंगला पहुंचे, संध्या का समय हो गया, शाम का समय हो गया। प्रसंग तो बहुत लंबा है, बहुत देर हो जाए, जल्दी में खत्म करना। तो जब डाक बंगला गुरु महाराज पहुंचे तो वहां एक ठेकेदार साहब रहते और वे दरियापंथी थे। तो ठेकेदार साहब उनको रोक लिए। तो गुरु महाराज ठहर गए।
वहां पर भोजन किए, संध्या का भोजन करने के बाद वहां विश्राम किए। अब विश्राम करने के बाद फिर सुबह वहां से निकल गए। वहां से निकले तो वहां से चलते चलते गुरु महाराज कहाँ पहुंच गए? ठाकुरगंज। वहां एक दरोगा साहब रहते थे। ठाकुरगंज में एक दरोगा साहब रहते थे। तो दरोगा साहब इनकी दृढ़ संकल्प को देखकर, ईश्वर के प्रति इनके अंदर में प्रेम को देख करके और ईश्वर की पाने की व्याकुलता को देख करके, गुरु महाराज के भीतर में प्रभु को पाने की व्याकुलता को देख करके गुरु महाराज के अंदर में बड़ी खुशी हुई दरोगा साहब, क्योंकि वे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बड़े प्रसन्न हुए और प्रेम बस मिलने के साथ ही गुरु महाराज को इतना लगा हुआ कि गुरु महाराज को उन्होंने 10 दिन तक ठाकुरगंज में रोक लिया। 10 दिन गुरु महाराज 10 दिन तक रोक लिए। तब उनको कहते कि अब हमको इजाजत दीजिए। तो जो ठाकुरगंज में रहते थे दरोगा साहब कहते हैं कि आप यहाँ से रिविलगंज चले जाइए, वहां एक दरियापंथी गुरु का आश्रम है। आपको वहां कुछ आप जो खोज रहे हैं, आपके अंदर में जिसकी जिज्ञासा है, वहां जाने पर आपकी जिज्ञासा कुछ शांत हो। यह सुनकर गुरु महाराज बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत झट से वहां से रिविलगंज चले गए। और जब रिविलगंज चले गए तो वहां दरियापंथी कुटी था, दरियापंथी गुरु का आश्रम था। उस आश्रम में स्वयं स्वामी रामानंद जी, जो दरियापंथी गुरु थे उस समय के, वहां मौजूद थे, आए हुए थे। जैसे गुरु महाराज के ऊपर नजर पड़ी, उनके चरणों में गिर गए। स्वामी रामानंद जी महाराज के चरणों में गिर गए और उनको याद आ गई कि ये वही गुरु जी थे जो बचपन में गुरु महाराज को त्राटक की क्रिया बतलाए। बचपन में छोटे में त्राटक की, क्योंकि उनके घर आते जाते थे। त्राटक का क्रिया का मतलब समझते हैं, मतलब कुछ जप बतला दिए थे और आंख खोल करके रूप का ध्यान, रूप का ध्यान करने के लिए बतला दिए। इसी को कहा जाता है त्राटक क्रिया। इसको समझिए, जब तक खुलासा नहीं होगा कैसे समझिएगा। हम त्राटक कह देंगे, आप यह त्राटक क्या था? खुली आंख से अपने इष्ट के रूप का ध्यान करना, उनको देखना, ये त्राटक क्रिया। तो गुरु महाराज के चरणों में गिर गए, उनको खुशी मिली। बस वहां पर गुरु महाराज महीनों रह गए, वहां महीनों रह गए। उसके बाद वहां से दरियापंथी गुरु जो रामानंद जी थे, उनके साथ गुरु महाराज कहाँ चले आए? जोतराम राय, जो पूर्णिया जिला में पड़ता है। और जोतराम राय में 6 महीना तक गुरु महाराज अपने गुरु की सेवा में, जो दरियापंथी गुरु थे, 6 महीना तक वहां रहे, अपने गुरु की सेवा करते रहे, उनके साथ सत्संग करते रहे। और जो त्राटक क्रिया था वो भी अपना करते थे। होते होते गुरु महाराज के जो पिताजी थे बबूजन लाल, देखते हैं कि हमारा पुत्र इतना दिन हो गया अभी तक आया नहीं, उसकी तलाश शुरू कर देते। तलाश करते करते कहाँ जाते हैं? वहीं पर जहाँ परीक्षा भवन से निकले थे, वहां के जो हेडमास्टर थे उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि हमारा पुत्र जब से परीक्षा देने गया है अभी तक घर नहीं आया है, कहाँ गया है मेरा? तो वहां के जो हेडमास्टर साहब थे उनका उत्तर पुस्तिका निकालते हैं, जो गुरु महाराज उत्तर पुस्तिका में लिखे थे, और कहते हैं कि देखिए आपका बेटा यहाँ से परीक्षा देके चला गया। तो देखते हैं गौर से, उसमें क्या लिखा हुआ था? गौर से देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ था बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या की गई थी। बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या की गई थी। वह व्याख्या सुनाते हैं किनको? गुरु महाराज के पिताजी बबूजन लाल, कौन? वहां के जो हेडमास्टर। और अंत में लिखा हुआ था, देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। हेडमास्टर साहब कहते हैं, बबूजन जी आप चिंता क्यों करते हैं? आपके पुत्र का नाम है रामानुग्रह लाल। गुरु महाराज के बचपन का नाम क्या था? रामानुग्रह लाल। तो आपके पुत्र का नाम है रामानुग्रह लाल, इसलिए आप
आपके पुत्र के ऊपर में राम जी की विशेष अनुग्रह हो गई, मतलब कृपा हो गई, मतलब वे अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं। बहुजन लाल जी के आंख से आंसू गिरने लगे, कुछ बोल नहीं पाए, गला अवरुद्ध हो गया। अब वहां से बहुजन लाल वापस आए, खोज तलाश जारी किए। इसके बाद पता चल गया खोजते खोजते कि वे बगल में ही जो ज्योतराम राय है, सिकलीगढ़ दर्रा के बगले में, ज्यादा दूर में नहीं, वहीं पर दरियापंथी गुरु के आश्रम में ठहरे हुए। तो उनसे मिलने के लिए गए, गुरु महाराज से मिलने के लिए। पिताजी को आए हुए देखकर गुरु महाराज उनको प्रणाम करते हैं और बहुत कहते हैं कि बेटा घर चलो, बहुत समझाते हैं, अपने बारे में बहुत कहते हैं कि हमारा क्या होगा, बहुत तरह से, तुम्हारी माँ का क्या होगा, तुम्हारी माँ तुम्हारे याद में खाना पीना सब छोड़ दी, बहुत तरह से। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, पिताजी आप जो रामचरितमानस निकाल के नित्य प्रतिदिन पढ़ते थे, आप तो पढ़ते थे, लेकिन मैं उसको जीवन में उतार रहा हूं। आप पढ़ते थे ना, देह धरि कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। उनके पिताजी पढ़ते थे, आप गुरु महाराज सुनते थे बचपन में, जब पिताजी निकाल करके बक्से में रामचरितमानस बक्सा में रखते थे उनके पिताजी, लाल कपड़ा में लपेट करके। अब गुरु महाराज छोटे थे और उनके पिताजी नित्य प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ते थे और गुरु महाराज सुनते थे, लेकिन देखिए पिताजी पढ़ते 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 रह गए और गुरु महाराज सुनते सुनते सुनाने लग गए और बहुत कुछ कोटि के महान संत। तो गुरु महाराज कहते हैं, पिताजी आप पढ़ते थे ना, देह धरि कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, मैं वही तो कर रहा हूं। कि मनुष्य शरीर पाने का जो कर्तव्य है, जो शरीर पाने का जो धर्म है, मैं उसी को सार्थक कर रहा हूं। मैं तो हरि के भजन में लगा हुआ हूं और तो कुछ नहीं कर रहा हूं, इसीलिए हमको इससे आप वंचित नहीं कीजिए। हाथ जोड़ करके गुरु महाराज बहुत समझाने बुझाने के बाद भी गुरु महाराज नहीं जाते पिताजी के साथ। पिताजी बेचारे निराश होकर उदास होकर वापस घर चले आए और अपने हृदय पर उन्होंने पत्थर रख लिया और फिर अपने मन को बहुत समझाते हैं कि चलो कम से कम हमारा बेटा कोई बुरे काम में तो नहीं लगा हुआ, वह ईश्वर के भजन में लगा हुआ है, ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ है। जो ईश्वर का भजन करता है, जिस कुल का एक भी पुत्र अगर ईश्वर का भजन में लगा हुआ है तो वह अपने 7 पीढ़ी को तार देता है। 7 पीढ़ी वेद में लिखा हुआ है, पुराण में 7 पीढ़ी उसके भक्ति से तर जाता है, मतलब नरक का मुख उसको देखना नहीं पड़ता। तो चलेगा, यही सोच करके बहुजन लाल अपने मन को बहुत समझाए बुझाए। उसके बाद एक दिन बहुजन लाल जी गुरु महाराज को पत्र लिखते। यह घटना 1905 ईस्वी की, 12 जुलाई 1905 ईस्वी। गुरु महाराज खत लिखते हैं कि देखो चंपानगर, ये चंपानगर नहीं, सिकलीगढ़ धरारा के बगल में 12 किलोमीटर की दूरी पर चंपानगर है और वहीं पर एक स्थान है ड्योढ़ी, बनमनखी ड्योढ़ी पड़ता है, 12 किलोमीटर की दूरी पर। वहां एक शास्त्री जी आए हैं, उनका नाम है कृष्ण ठाकुर। शास्त्री जी का नाम था कृष्ण ठाकुर, कृष्ण सिंह ठाकुर। इसलिए तुम अमुक तिथि के दिन, अमुक दिन वहां पहुंचो, मैं भी वहां पहुंच रहा हूं, चलो उनका दर्शन कर लेना। जैसे ही खत आए तो गुरु महाराज को खत दिखलाते हैं। कौन गुरु? जो दरियापंथी गुरु थे। तो दरियापंथी गुरु कहते हैं पिताजी की आज्ञा है जाने की, तुम जाओ उनका दर्शन करो। गुरु महाराज निश्चित समय पर वहां पहुंच गए और इनके पिताजी तो पहले से धरना देकर बैठे, पिताजी पहले से धरना देकर के बैठे हुए। जब गुरु महाराज वहां पहुंचे, देखते पिताजी बैठे हुए हैं। वे जो कृष्ण सिंह जो ठाकुर थे, बहुत उच्च कोटि के
विद्वान थे, वेद पुराण के वे ज्ञाता थे, और उनके साथ बहुत सारे पुरोहित लोग, पंडित लोग भी थे। सब शास्त्री जी बैठे हुए थे, तो उनके साथ जितने पंडित लोग थे वे कहते हैं गुरु महाराज से, आपने इतना कम समय में जो वैराग्य धारण किया है यह उचित नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर में अभी पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है, ये बहुत सारा ऋण है आपके ऊपर। बिना इस ऋण को चुकाए आप इस तरह घर से विमुख नहीं हो सकते, वैरागी नहीं हो सकते। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि देखिए, जब वो कहते हैं पुरोहित लोग कि अगर जब तक ये ऋण नहीं चुकाओगे तुमको स्वर्ग में स्थान मिलने वाला नहीं है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। अरे स्वर्ग पाने के लिए ना पितृ ऋण चुकाना पड़ेगा, मातृ ऋण चुकाना पड़ेगा, देव ऋण चुकाना पड़ेगा, किस लिए? स्वर्ग पाने के लिए। तो सुनिए पंडित जी, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी मानस में लिखे हैं कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। वह स्वर्ग किस काम का जो अंत में हमको दुख दे? मैं तो परम पद का वासी हूँ, गुरु महाराज कहते हैं, मैं परम पद का वासी हूँ और मैं निर्वाण को प्राप्त करना चाहती हूँ। तो जो हेड थे शास्त्री जी, वह कृष्ण ठाकुर जो थे, कृष्ण सिंह ठाकुर, हुआ करते थे यथार्थ। तो बात तो बिल्कुल सत्य है। और जो पुरोहित लोग जो उनके साथ आए थे वे जो पूछते थे उनकी भी बात को कहते थे यथार्थ। अब बहुजन लाल सुन रहे हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं कि अगर आप देव ऋण और ऋषि ऋण नहीं चुकाएंगे तो आपको पितृ ऋण और मातृ ऋण को चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है ना? इस पर गुरु महाराज क्या कहते हैं? वो पुरोहित जो थे, वे जो शास्त्री जी थे, कहते हैं यथार्थ। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सुनिए, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समोलयः। गुरु महाराज कहते हैं कि 1 करोड़ पूजा का जो फल है यह वेद कहता है। गुरु महाराज कहते हैं उस पुरोहित को कि 1 करोड़ पूजा का फल, मतलब 1 करोड़ पूजा क्या हुआ? हम बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, द्वारिकानाथ गए, जितना नाथ है सब नाथ हम घूम गए। उसका जितना तीर्थ है, व्रत है, जितना चंडिका पाठ है, गरुड़ पाठ है, पुराण पाठ है, सब पाठ किए। तो वही कहते हैं कि पूजा कोटि समम स्तोत्रम, मतलब बाहर में जो हम पूजा पाठ जितना किए हैं उसका करोड़ पूजा का फल एक बार स्तोत्र का पाठ करने से मिल जाता है। मतलब एक बार हम कोई सदग्रंथ पढ़ लेते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, तो वह अगर मनोयोग पूर्वक अगर शुद्ध हम उच्चारण करके अगर उसका पाठ करते हैं तो वह पढ़ने से हमको 1 करोड़ पूजा का फल मिल जाता है। और 1 करोड़ स्तोत्र का पाठ, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जप। 1 करोड़ स्तोत्र का पाठ, मतलब कोई चंडिका पाठ किया, कोई महामृत्युंजय जप किया, संसार में जितना जप है, जितना तप है, जितना पाठ है, उन सब पाठ जो 1 करोड़ बार किया है, ठीक है ना, उस 1 करोड़ पाठ का जो फल है केवल एक बार ठीक जप करने से मिल जाता है। गुरु महाराज ये शास्त्र की बात मैं बता रहा हूं कि पूजा कोटि समम स्तोत्र, स्तोत्र कोटि समम जप। तो शास्त्री जी जो थे, मुख्य जो थे, कहते थे यथार्थ, बात तो बिल्कुल सत्य है। तो पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जप, जप कोटि समम ध्यान। अब पुनः गुरु महाराज कहते 1 करोड़ जप का फल एक बार अगर किसी का मन ध्यान में लग जाए, किसी का मन ध्यान में जाकर के लग जाए, मतलब जिसको समाधि लग जाए एक क्षण के लिए, तो 1 करोड़ जप का फल एक बार अगर किसी का ध्यान लग जाता है, सुषुम्ना में जाकर के मन अगर अस्थिर हो जाता है, तो 1 करोड़ जप का फल मिल जाता है केवल ध्यान करने से। अब ध्यान कोटि समोलय, गुरु महाराज कहते हैं, अब 1 करोड़ ध्यान का फल, जिसका मन भीतर के ध्वन्यात्मक शब्द में जाकर के लीन हो जाता है, तो 1 करोड़ ध्यान का फल उसको मिल जाता है। तो कहीं जाना पड़ा, कहीं घूमना पड़ा,
कहते हैं शास्त्री जी की यथार्थ सुन करके शास्त्री जी इतने गदगद हो गए हैं, इतने गदगद हो गए। उनके पिता बहुजन लाल कहते हैं, शास्त्री जी क्या बात है, आप मेरे बेटे की भी बात को यथार्थ कहते हैं और आप अपनी बात और अपने पुरोहितों की बात को भी यथार्थ कहते हैं, तो अयथार्थ क्या है? और यथार्थ क्या बताइए? तो कहते हैं जो कृष्ण ठाकुर थे, कृष्ण सिंह ठाकुर, जो एकदम मुख्य जो पुरोहित थे, जो कि सब पुराण के ज्ञाता थे, वे कहते हैं कि देखिए बाबूजन जी, आपका हमारे जो पुरोहित लोग हैं, हमारे जो पंडित लोग हैं, वह स्मृति की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं करते, इसलिए उनकी भी बात यथार्थ है। और आपके जो पुत्र हैं वे वेद पुराण पढ़े हुए नहीं हैं, लेकिन वेदांत की बात कह रहे हैं, इसलिए इनकी भी बात यथार्थ है। उसके बाद वे जाकर के एकांत में मिलते हैं, सब पुरोहित को अलग कर दिए और गुरु महाराज से एकांत में बातचीत किए। अब बातचीत करके इतना उनका मन प्रसन्न हुआ, मतलब वो जो कृष्ण सिंह जो ठाकुर थे, जो मुख्य थे विद्वान, इतना मन प्रसन्न हुआ, कहते हैं कि सरकार आज तक हमने जीवन में इतना यज्ञ किया, जप किया, तप किया, नाना प्रकार के तीर्थों को धामों की यात्रा की, दुनिया का ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसको नहीं पढ़ा, लेकिन इतना मन मेरा आज, जितना मेरा मन आपसे वार्तालाप करके शांत हुआ है, जो हमको सुकून मिला है, ऐसा सुकून हमको जीवन में कभी नहीं मिला है। तो यही थोड़ा सा आप लोगों को हम सुनाए, समय का बहुत अभाव है। उसके बाद अभी तिलकुलिया भी फिर जाना है। ज्ञान तो बहुत है गुरु महाराज का, ठीक है ना। वो सोचे कि गुरु महाराज की जयंती है तो गुरु महाराज का ही कुछ सुना लेते, और बहुत है ज्ञान, क्योंकि समय भी घड़ी में जवाब दे चुका है, इसलिए यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने रखा। आज गुरु महाराज की पावन जयंती है। गुरु महाराज की पावन जयंती हमारा तब ही सार्थक होगा जबकि हम गुरु महाराज के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। जैसे गुरु महाराज के पिताजी तो पढ़ते रह गए रामायण, लेकिन उसको जीवन में कौन उतारा? गुरु महाराज उतारे, तो उनका जीवन सार्थक हो गया। उसी प्रकार कोई पढ़ते रह जाएंगे, सुनते रह जाएंगे, और जो उसको अपने जीवन में उतार लेगा तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। उसी प्रकार हमको गुरु महाराज के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है, ठीक है ना। गुरु महाराज का जो आदेश है और उपदेश है, ठीक है ना। देखिए मैंने भी वेद पुराण की बात सुनाई आपको, आप कितना जप तक कीजिएगा, कितना पूजा पाठ कीजिएगा, सब बात बताई। बड़े बड़े पंडित लोग आकर के गुरु महाराज से मिले, बड़े बड़े शास्त्री मिले आकर के गुरु महाराज से, लेकिन कहीं भी कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तब होगा जबकि हम गुरु से जुक्ति जान करके ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे। इसलिए गुरु महाराज का आदेश है, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, अवै भी चार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। तो नित्य प्रतिदिन हम भजन भेद लिए हैं, हमें चाहिए कि नित्य प्रतिदिन हम ध्यान करें, नित्य प्रतिदिन सत्संग करें, नित्य प्रतिदिन कीजिए। आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ही कीजिए, लेकिन डेली कीजिए। हम 1 घंटा नहीं बैठ सकते हैं, हम आधा घंटा बैठेंगे, लेकिन डेली बैठेंगे। हम आधा घंटा नहीं बैठेंगे, हम 15 मिनट बैठेंगे, लेकिन डेली बैठेंगे। हम 15 मिनट नहीं बैठ सकते हैं, हम 5 मिनट बैठेंगे, लेकिन हम डेली बैठेंगे। कहने का मतलब है कि धारा जो है टूटना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग नित्य प्रतिदिन ध्यान करें, सत्संग करें, अवश्य ही हमारा कल्याण होगा। और जो नित्य प्रतिदिन ध्यान सत्संग करता है उस पर गुरु की विशेष कृपा होती है। गुरु की कृपा तो सब पर होती है, लेकिन जो पुत्र पिता का आज्ञा का विशेष रूप से पालन करता है शांत रहिए, जो पुत्र पिता की आज्ञा का विशेष रूप से पालन करता है, 5 पुत्र है, किसी पिता का 5 पुत्र है, तो 5 पुत्र उसके लिए सामान्य है। माँ बाप के लिए सब पुत्र समान होता है, बराबर होता है, लेकिन जो बेटा माता की और पिता की विशेष देख रेख करता है, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, तो उस पर माँ बाप की विशेष कृपा होती है ना।
उसी प्रकार गुरु महाराज की कृपा सब पर होती है समान रूप से, लेकिन जो गुरु महाराज की आज्ञा का, आदेश और उपदेश का विशेष रूप से पालन करने लग जाते हैं तो गुरु महाराज के इतने करीब हो जाते हैं, इतने करीब हो जाते हैं, जैसे कोई पिता देखता है ना कि बेटा जो है मेरा आज्ञा के अधीन में, मेरी आज्ञा का पालन करता है, तो पिताजी के मन में होता है कि घर का मालिक इसी को बनाना चाहिए, होता है ना कि घर को ठीक से संभाल लेगा, ये आदेश और उपदेश में है तो क्या करता है, उसको घर का मालिक बना देता है, बनाता है ना। उसी प्रकार अगर गुरु महाराज का जो ज्ञान है उसको जीवन में हम उतारेंगे, नित्य प्रतिदिन ध्यान सत्संग करेंगे, गुरु महाराज के विशेष हम करीब रहेंगे। आप विशेष करीब रहेंगे, कितने करीब, गुरु महाराज अपने जैसा हमको मालिक बना मतलब अपने जैसा बना देंगे, मालिक करने का मतलब। इसलिए हम लोग ध्यान करें, सत्संग करें, यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।